एक्चुअल में हुआ क्या कि कोई एक लड़की थी जो कॉलेज में पढ़ती थी। हाँ। उन्हीं की कहे अनुसार जब उन्हें ठीक ही हुई थोड़ी सी तो बताए उनने। तो कोई लड़की थी कॉलेज में पढ़ने वाली, तो कोई ऐसा होगा सरफरा टाइप का लड़का जो एकदम उसको क्लोज आना चाहता है, या एक तरफा बोलते हैं ना वो, हाँ, फीलिंग टाइप की। मतलब एक तरफा फीलिंग थी। हाँ, एक तरफा फीलिंग। प्यार के में जो है एक तरफा फीलिंग, एक तरफा प्यार था मतलब। आप जो भी नाम दे दो, जी आपकी इच्छा है। तो वो लड़का जब पास नहीं हुआ, मतलब इस चीज़ में हासिल न कर सका, उसके पास जाने में कोई भी हर तरीका से उसने कोशिश कर ली बट नहीं हो पाया। तो उसने फिर तांत्रिक विद्या का सहारा लिया, उस लड़के ने। अच्छा। कि ब्लैक मैजिक कुछ ऐसा। हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, जय बजरंगबली। आप लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ बैठा है, नाव पे बैठा है, पानी है, जल है, कहाँ है और एक कैसी वीडियो बना रहा है। आप क्या जो भी देख रहा है वो यही सोच ही रहा होगा। भाई मेरे व्यूवर्स तो सोच रहे होंगे पक्का, क्योंकि कभी ऐसी वीडियो मैंने अपलोड करी ही नहीं है। तो दोस्तों, आज जो वीडियो मैं लाने वाला हूँ, मैं चित्रकूट आया हुआ हूँ घूमने। तो आज ना मैं एक ऐसे महात्मा से मिला, ऐसे संत से मिला कि मतलब मैं सोच के ना थोड़ा सा सोच में पड़ गया उन्हें देख करके कि यार क्या संत ऐसे भी होते हैं। और उन्होंने मुझे कुछ कहानियाँ भी सुनाई और कुछ रियल हॉरर स्टोरी। तो मैं ना अभी उन्हीं के मुंह से सुनवाता हूँ आपको। तो वीडियो को पॉज तो खैर मैं करूँगा नहीं, क्योंकि मैं उनके पास ही हूँ, लगभग मैं आ ही गया था। एक थोड़ी देर के लिए मैं पॉज करूँगा, क्योंकि वो मेरे से थोड़ा दूरी पे बैठे हुए हैं। वो एक पेड़ के नीचे है और पहले वो अपनी साधना कर रहे थे, तो अभी वो फ्री हुए हैं। तो मैं उनके पास जाऊँगा और जब मैं उनके पास जाता हूँ फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। महाराज जी नमस्कार, मैं अर्जुन, मैं एक छोटा सा यूट्यूब चैनल चलाता हूँ। और बैठ जाओ महाराज जी। बैठिए। नहीं, आप में पहले भी आया था ना, तो आप साधना कर रहे थे अपनी। महाराज जी मैं चित्रकूट घूमने के लिए आया हुआ हूँ जी। तो महाराज जी मैं थोड़ा सा पहले तो आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब महाराज लोग मैंने देखे हैं जैसे, तो वेशभूषा से, और थोड़ा सा आप इससे थोड़ा सा ऐसे कर लो महाराज जी, वो थोड़ा माइक का प्रॉब्लम है मेरे पे, वैसा माइक है। तो जैसा कि मैंने देखा है, ज़्यादातर महाराज और संत महात्मा जितने भी ज़्यादातर होते हैं मैंने वो देखे हैं। और मतलब वेशभूषा, पहनावा, सिर्फ मैं मतलब आपका पहनावा इससे मतलब मैं सिर्फ और कुछ नहीं, मतलब देखिए मेरे मन में कोई शंका नहीं है, मैं सिर्फ मतलब मेरे मन में आया तो मैंने पूछ लिया। अगर आपको गलत लगा या बुरा लगा तो मैं शब्द वापस लेने के लिए तैयार हूँ। देखो होता ही है कि आपके सामने मान लीजिए कि 2 पानी के घड़े रखे हैं। सोचिए, तो एक घड़ा बाहर से देखने वाला क्विट है लेकिन अंदर पानी गंदा है, और एक घड़ा बाहर से गंदा दिखता है लेकिन अंदर पानी क्विट है, अच्छा है, हाँ साफ तो है। आप किसको मतलब किस घड़े से पानी पीना पसंद करोगे? जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली जो साफ है उसी से पीना पसंद करूँगा। और जब पीने जाओगे वो बाहर से जब देखोगे उसमें पानी गंदा है तब नहीं पीऊँगा। इसका मतलब जो बाहर दिखता है आप आकर्षित तो उससे होगी ना। जी जी, नहीं महाराज ठीक है, मैं उस बात से समझता हूँ, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। हाँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो दिखावा है ना उनसे मैं थोड़ी परे हूँ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे अपनी कार से मतलब है, कोई मेरे पास आए अंतर ना आए, मुझे कोई मतलब नहीं। जो साधु एक्चुअल में होता है वो दिखावा कभी पसंद ही नहीं करेगा। नहीं दरअसल में महाराज जी नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। दरअसल में ये भैया है, कल्लू भैया मुझे लेकर आए थे उधर से, तो इन्होंने मुझे आपके बारे में बताया कि मैं तो यहाँ जस्ट घूमने आया हूँ। और ना तो मेरा दोस्तों मज़ा आ रहा है ना वीडियो में, तो हंसिए मत, फटाफट से यूट्यूब में सर्च कीजिए NCR हॉरर स्टोरी, हमारे चैनल पे जाइए और हमारी और भी वीडियोस देखिए, बिल्कुल आपको मज़ा आएगा। और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो जस्ट मेरे मन में यही आया कि जो है, अब जब इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे मतलब मैंने कहानी एक सुनी है, छोटी सी एक कहानी मैंने ये सुनी है कि इन्होंने मुझे बताया कि 2 व्यक्ति आपके पास आए थे, एक लड़की आई थी, मतलब कोई थे वो उनकी बहन या जो भी कुछ थी, मतलब मुझे ध्यान नहीं है, मतलब पूरा का मुझे इन्होंने बताया कि ऐसे उस पर वशीकरण किसी ने करवाया था और वो आपके पास आए थे। तो तब वो लड़की मतलब थोड़ी ऐसे थी और यहाँ से वो ठीक होकर गई थी। तो महाराज जी क्या वशीकरण संभव है? बिल्कुल संभव है। क्या आप मानते हो कि भगवान है? हाँ मैं भगवान, बिल्कुल मैं ईश्वर को भी मानता हूँ, मैं शैतान को भी मानता हूँ। करेक्ट है ना? बिल्कुल, मैं शैतान में विश्वास रखता हूँ, बिल्कुल। तो वही बता रहे कि अगर आप भगवान को मानते हो तो उसके विपरीत कुछ बुरी शक्तियाँ भी हैं। अच्छा।
महाराज जी, जैसे कुछ व्यूवर्स हैं जो मेरे जो पुराने हैं, जो देखते हैं, उनको तो पता है। कुछ लोग मुझे मतलब कमेंट करते हैं कि भूत वूत कुछ नहीं होता। नहीं होता है। भूत एक नेगेटिव शक्ति है, हाँ, वो होती है। अगर उजाला है तो अंधेरा भी है। हाँ, मैं तो मानता हूँ, मैं बिल्कुल, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ। मैं तो बल्कि इनसे कहता हूँ कि जो मुझे भेजोगे मैं सुनाऊंगा। जो बिलीव करे या ना करे उससे मुझे वो नहीं है। हाँ। लेकिन आप एक सोच के तो देखिए, हर चीज का नेचर से जुड़ा है। हाँ। अगर स्त्री है तो पुरुष है, पुरुष है मतलब आकाश है तो धरती, हर चीज का इसी तरीका से। अगर अच्छी चीजें हैं तो बुरी चीजें भी हैं। हाँ, आकाश है तो पाताल है, स्त्री है तो पुरुष है, बिल्कुल उसका विपरीत बिल्कुल है। है हाँ, ना। हाँ। तो अगर अच्छी चीजें हैं तो बुरी चीजें हैं। अगर कोई चीज हमें अच्छी, हमारे साथ अच्छा कर रही है, तो कोई चीजें ऐसी भी है जो हमारे साथ बुरा कर सकती है। जी महाराज। फर्क इतना है कि अच्छी चीज के सामने बुरी चीज टिकती नहीं है। अच्छा, आपने सही कहा। और थोड़ा वो बताओगे कहानी क्या हुई थी? वो हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनको बताओगे? वो मेरे पास आए थे दो व्यक्ति। एक्चुअल में वो थोड़ी सी लवर वाली कहानी है, राम जाने जैसे। नहीं, कोई बात नहीं, बताइए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हुआ ऐसे कि दो व्यक्ति आए मेरे पास। हमारा बिल्कुल जो मेरे व्यूअर्स है ना, बिल्कुल मेरा घर जैसा वो है, बिल्कुल कोई नहीं है। इसीलिए तो ये तार भी है, सामने है, ओपन है। मुझे कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मुझे इसमें, मैं अपने चैनल पे कोई दिखावा नहीं करता। मेरी तो मतलब मेरी बिल्कुल फैमिली की तरह है सारे लोग, परिवार, मेरी घर परिवार की बात है, कोई वो नहीं है, मेरे को दिखावा नहीं है। कि यहाँ पे आए थे दो लोग। एक्चुअल में हुआ क्या कि कोई एक लड़की थी जो कॉलेज में पढ़ती थी। हाँ। उन्हीं की कहे अनुसार जब उन्हें ठीक ही हुई थोड़ी सी, तो बताए उनने। तो कोई लड़की थी कॉलेज में पढ़ने वाली, तो कोई ऐसा होगा सरफरा टाइप का लड़का जो एकदम उसको क्लोज आना चाहता है, या एक तरफा बोलते हैं ना वो। हाँ, हाँ। फीलिंग टाइप की। मतलब एक तरफा फीलिंग थी। हाँ, एक तरफा फीलिंग। प्यार के में जो है एक तरफा फीलिंग, एक तरफा प्यार था मतलब। आप जो भी नाम दे दो, जी जी, आपकी इच्छा है। तो वो लड़का जब पास नहीं हुआ, मतलब इस चीज में हासिल न कर सका, उसके पास जाने में कोई भी हर तरीका से उसने कोशिश कर ली, बट नहीं हो पाया। तो उसने प्रतांत्रिक विद्या का सहारा लिया, उस लड़के ने। अच्छा। कि ब्लैक मैजिक कुछ ऐसा करके इस लड़के के करीब जा सकूं। सुन रहे हो दोस्तों? महाराज जी, माफी चाहता हूँ। सुन रहे हो दोस्तों? महाराज जी क्या बता रहे हैं कि लड़के ने ब्लैक मैजिक का सहारा लिया। और ये होता भी है, ये सत्य भी है। सत्य है, होता है जी। आपने जाहिर सी बातें ऐसी देखी होगी कि जो कोई लड़की आपके पास, मतलब आप अपने से आजमा लीजिए या समाज में भी, कि वो लड़की इतनी एकदम सत्यवित्ता है, वो किसी से मतलब नहीं रखती, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कुछ भी नहीं है जी। ऐसे घर से बाहर नहीं निकलती। फिर सडनली पता लगता है कुछ दिन के बाद कि वो यार फलाने के प्यार में या उसके साथ में ऐसा घूम रही है। जी, हाँ, होता है वो। और कुछ दिन के बाद उसने फांसी लगा ली। हाँ जी। तो ब्लैक मैजिक होता है, किया भी जा सकता है। ब्लैक मैजिक एक्चुअल में जो छोटी कास्ट की नेगेटिव ऊर्जा हैं वो करती हैं, और वो इफेक्ट भी करती हैं। वास्तविक होता है। तो फिर मतलब वैसे फिर क्या हुआ महाराज जी उनके साथ? मतलब वो आए थे जब यहाँ पे लेके, उनको थोड़ा बताओ। देखो, ब्लैक मैजिक पहले मैं बताता हूँ कि ये व्यक्ति मतलब कार्य कैसे करता है जी। जैसे तुमने कभी किसी चीज़ की तुम्हें लत है? नहीं, मुझे किसी चीज़ की। मान लीजिए कि ये किसी व्यक्ति को दारू पीने की लत है, तो हमारे अंदर जब तक तुम्हें दारू नहीं मिलेगी तब तक दारू के पीछे भागेगा माइंड, कब दारू मिल जाए, शरीर काम नहीं कर रहा, बॉडी सुस्त है, इस टाइप की। इसी यानी यहाँ पे वो क्लू, ब्लैक मैजिक जो होता है वो यहाँ पे बस वैसे ही एक मेमोरी डाल देता है। अच्छा। कि जो तुम्हें दारू के बगैर चैन नहीं पड़ता, इसी तरीका से जिसने जिसके लिए करवाया, हाँ, तो उस लड़की या लड़का को, हाँ, उसके बगैर चैन ही नहीं पड़ेगा जब तक वो मिलने जाएगी, दिखेगी नहीं तब तक। जैसे दारू होती है ना, जब तक मतलब हाँ, तब तक तुम्हें तुम्हारे शरीर को चैन ही नहीं पड़ेगा। इस तरीका से वो मेमोरी ब्लैक मैजिक आके यहाँ पे सेट कर देती है। ब्लैक मैजिक जो काला जादू होता है। अच्छा। वो ऐसा, तो उसकी जो तड़फ होती है ना, जैसे बेचैनी होती है, हाँ, दारू की, जी, उसी तरीका से उसके व्यक्ति के अंदर होती है जिसके ऊपर कराया गया। अच्छा जी। बहुत भयानक होता है ये तो ब्लैक मैजिक। मैंने तो ऐसे भी देखे हैं, हमारे पास आए भी हैं कि लोग बाग ऐसी स्थिति में। और एक चीज और, जैसे किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, समझिएगा, और खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि करने के बाद वो मर गया। अच्छा। तो जिसके ऊपर किया है ना, हाँ, वो भी नहीं बचेगा। मतलब एक बात बताइए, जैसे काला जादू, किसी ने काला जादू, सपोज करो काला जादू करवाया किसी पर, हाँ हाँ, है ना, मैंने काला जादू करवाया किसी पे, यही ना कह रहे आप? यही कहना चाह रहे हो? एक इंसान काला जादू किसी पे करवाता है, हाँ, और उसकी मृत्यु हो जाती है, हाँ, करवाने वाले की मौत होगी, तो वो भी नहीं बचेगा जिस पे करवाया हुआ है। हाँ। अच्छा। अगर समय रहते हुए किसी उससे भी बड़ा कोई अच्छा ना रोक पाए तो वो भी मार जाए, क्योंकि एक एडिशन इतना तेज होता है, इतना गंभीर होता है कि वो अगर वो व्यक्ति नहीं मिलेगा तो वो खुदकुशी ही कर सकता है।
यानी कि उसको पागलपन, यही पागलपन टाइप का पागलपन टाइप में हो जाएगा। होता ही है। हाँ देखिए, मैं तो कहता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है ये शक्तियाँ जो है ना, इस तरीके की जो शक्तियाँ होती है, अब तो क्या मैं तो कोई बुरी कहे या कोई कैसी कहे, काली शक्तियाँ जो है, भूत प्रेत का नाम ले लो, मतलब भूत प्रेत जो ऐसी चीज़ है, तो मैंने तो मतलब सुना है कि ये तो बिल्कुल घर तक बर्बाद कर देती है। वो होता है, सब कुछ होता है। वो छोड़ो, वो आप नहीं समझोगे। नहीं हम जानते हैं थोड़ी। महाराज जी, जितना भी आपको पता है, मैं तो थोड़ा सा पूछ रहा था तो आपसे। एक्चुअल में हुआ क्या कि वो लड़की के ऊपर कोई बंगाल की छोटी मोटी देवी बोलती है उसे, सोधनी टाइप की। अच्छा, बंगाल की सोधनी देवी ना? सोधनी देवी, हाँ, सोधनी देवी मैंने सुना है, सुना है। हाँ वो बिल्कुल, वहाँ कालका की कोई गणमण होती है। हमारे कुछ सब्सक्राइबर है वहाँ से, तो बताया था मुझे किसी ने, उनकी कहानी अभी पेंडिंग है, वैसे तो अभी हुई नहीं है कोई जी। कालका की मतलब महाकाली की कोई गण सेवका टाइप की होती है सोधनी। अच्छा, वो ये कार्य करती है। करती तो एक्चुअली बहुत सी शक्तियाँ हैं, लेकिन वो कार्य जल्दी करती है, जल्दी प्रसन्न भी होती है, जल्दी प्रसन्न होती है। हाँ, एक दिन में ही उसे प्रसन्न किया जा सकता है किसी विशिष्ट अवसर पे। वो कार्य भी करती है। वो किसी को भी वशीकरण में, मतलब वशीकरण कर सकती है, उसके पास इतनी पावर है। तो हुआ यूं कि जो वो लड़का था जो प्यार कर, मतलब क्लोज टाइप का था, एक तरफा प्यार करने वाला या फिर अटैचमेंट करने वाला वो नहीं, जो रियल में था, दोनों एक फ्रेंडशिप। अच्छा, मतलब एक रियल में भी था, मतलब हाँ, एक रियल में था, ऐसी जैसे फ्रेंडशिप होती है ना हाँ, कॉलेज में, अच्छा मतलब दोस्त है, अच्छे दोस्त होते हैं, कोई जरूरी नहीं है जो अच्छे दोस्त है, क्लोज दोस्त फ्रेंड है। तो उसको पहले बैठती थी, बात करती होगी, जैसा जो भी हो, साथ में कैंटीन वगैरह। हाँ, फिर क्या एकाएक उससे वो दूर होने लगी, और जिससे नफरत करती थी उसके पास जाने लगी सडनली ही, क्योंकि उसने मतलब जैसे किसी से नफरत जैसे करती थी और उसके पास जाने लगी, अपने दोस्तों को छोड़ करके, दोस्तों को छोड़ के, उसके बगैर। जैसे कॉलेज में आई तो उसी के साथ बैठने जो भी हो, उन्हीं के कहे जो उन्होंने बताया वही मैं बता रहा हूँ। हाँ। तो उस लड़के को शक हुआ कि ये भाई ऐसा नहीं कोई ब्लैक मैजिक किया हो। हाँ, अच्छा, शक हो गया उसको कुछ? हाँ, शक हो गया। वो मेरे बाजू के ही हैं, आजू बाजू के। अच्छा, यहीं के? हाँ, ठीक है। तो एकाएक किसी दिन वो मेरे पास आए, वही लड़का, बोला कि गुरुजी देखना जरा कैसा क्या है। मैंने कि मैं भैया देखो, एक तो मैं तांत्रिक हूँ नहीं ना, मैं जानता हूँ, मैं सीधे साधा भोलेनाथ जी का भक्त हूँ, उन्हीं की पूजा करता हूँ। मैंने कि लेकिन फिर भी दूसरों के प्रति आप कभी आना, हाँ, साथ में लेके आना, कोशिश करेंगे, प्रार्थना करेंगे, अगर जो भी होगा तो सामने आएगा। सही बात है। यूँ ही हुआ कि वो अपनी मम्मी को, पापा को लेके, वो लड़की को, वो खुद अच्छा, अभी कुछ ही दिन पहले आए। हाँ, आने के बाद आए और फिर कहने लगे कि उनकी मम्मी पापा ने प्रार्थना की कि गुरुजी देखिएगा कैसा क्या है। हाँ, तो भाई मैं तो कुछ जानता नहीं, ये तो बस सत्य है। हाँ, लेकिन हाँ, इतना आवाज़ जरूर होता है कि कुछ ना कुछ है गड़बड़। हाँ, तो हमारे अंदर से ही आवाज़ आती है। तो यूँ ही हुआ कि प्रार्थना की भगवान जी से, जिनको हम मानते हैं, और जो जिनका हम जाप करते हैं, वही जाप का सहारा लेके आह्वान किया शक्ति का, अच्छा, अपनी, जिसे हम मानते हैं। तो उसके प्रभाव से जो उसके ऊपर ब्लैक मैजिक था, जो देवी सवार थी सोधनी, वो आ गई। अच्छा, वो जो काला जादू, हाँ, वो आ गई। ठीक है। स्वयं उसके मुंह के, मतलब शरीर पे सवार होके, देखा नहीं है आपने आजू बाजू में? हाँ बिल्कुल, देखा है कुछ जगह। हाँ, वो आ गई। आने के बाद फिर मैंने कुछ नहीं किया। फिर मैंने उनकी मम्मी और पापा से कहा कि अब भैया पूछो। अच्छा, आपने पूछवाया उससे? हाँ, अब पूछो कि आपकी बेटी क्यों उसके साइड आकर्षित हो रही है। ये है मेन कहानी की, जो ये अब आ चुकी है ना, हाँ, ये करवा रही है सब कुछ। अच्छा, वो सोधनी उसके सिर पे आ गई। अच्छा, उसके सर आ गई है, ये सर आ गई। वो उसी के माध्यम से वही बात कर रही थी, उस जो लड़की थी। हाँ, अच्छा, उसी के प्रभाव के कारण वो वशीकरण होके उस लड़के के पीछे जा रही थी जिसने ब्लैक मैजिक करवाया था। हाँ, ओके। तो उनके मम्मी पापा ने पूछा सारा, फिर उसने कहा, पूरी प्रक्रिया, पूरी डिटेल उसने बताई। हम भी थोड़ा रुचि लेने लगे कि आखिर ये होता क्या है। तो उसने बताया कि मुझे जिसने करवाया है उस सोधनी ने। हमने उससे पूछा, उस सोधनी से, कि भाई तू कैसे आई? बोले मुझे भेजा गया। अच्छा, मैंने कि किस माध्यम से भेजा गया, बता। तो उसी ने बताया कि ये होता है, लौंग होती है छोटी सी लौंग। हाँ, लौंग होती है। लौंग पे उसे पढ़ के मंत्रों द्वारा बांध करके, हाँ, मैंने किसी पान आन के जरिए जी उसे खिला दिया, मतलब उसे किसी खिला दिया। तो वो सोधनी है ना, उस लौंग पे बैठ के उसके अंदर चली गई। एक बात तो बताओ, अभी जो व्यूवर देखने वाले वो लोग बोलेंगे कि भाई ऐसे लौंग के थ्रू, मतलब जब वो उससे बात ही नहीं करती थी लड़की, उससे बोलती ही नहीं थी, उससे बातचीत नहीं करती थी, तो फिर मतलब कैसे खिला दिया उसको? किसके थ्रू खिलाया होगा? देखो, ये उसकी फिलॉसफी है, जैसा जो भी हो, लेकिन उसने बताया था कि मैं लौंग के जरिए आई हूँ। अच्छा, तो दो कारण हो सकते हैं,
या तो किसी सहेली की द्वारा उसे हाँ खिलाया गया हाँ होगा, ठीक है ठीक है, आपके किसी कभी दोस्त के थ्रू, दोस्त के हाँ थ्रू या होगा, वैसे होगा। पार्टी पिकनिक जहाँ भी हो रहा हाँ वो हाँ मुझे ठीक है पता ठीक है, नॉर्मल लॉन्ग ठीक है, खिला दी होगी किसी आपसे नहीं, जैसे हम बैठे हैं तो भैया हाँ। खा लो यार, मतलब सही सही। हाँ हम फ्रेंडों में भी होता है, और हम भी कह देते हैं कि हाँ ठीक है भाई ले यार खा लेना यार, मैं हाँ बोल तो इसी टाइप के से वो खा लिया होगा। तो वो पंडित जी से मैं कह देता हूँ, पंडित जी लो ये खा लो, दोस्त है ये मेरा। हाँ ऐसे जो भी है वो मुझे नहीं पता कैसे किस बात, लेकिन ये उसने बताया कि मैं लौंग के जरिए मुझे भेजा गया, और भेजने के बाद जैसे वो आ गई तो उसका सारा बुद्धि जो मतलब जो बॉडी पे उसका खुद का संतुलन था वो खत्म हो गया। ओहो, ये चीज हुई, मतलब वो यानी कि जो काला जादू से जो प्रेत या प्रेतनी जो भी आई थी, वो उसके मतलब वो उस पर हावी हो गई, और उसकी याददाश्त एक किस्म से उसकी याददाश्त मिट गई, और उसकी वो बस वही बताया ना, दारू कैसी एडिक्शन लग गई, लत। हाँ लत लग गई। शरीर का अपना खुद का बैलेंस है ना, जो कुछ है वो खत्म हो गया, कि एक ही चीज दिखती है कि वही तो वही जिसके लिए हाँ जिसके लिए भेजा गया, जिसके लिए भेजा गया, जी जी। यानी कि शरीर उस लड़की का था, और हाँ यही मान के चलिए। महाराज जी बड़े क्या, मेरे तो सुन सुन के जो है थोड़ा सा इधर देखिएगा। हाँ। तो मेरे तो मतलब सुन सुन के थोड़ा वो हो रहा है कि क्या मंजर रहा होगा, रूह कांप गई होगी सुन। भैया जब वो आई थी ना तो यूं मान के चलिएगा कि अब समझ लीजिए, कृपा ही समझ लीजिए, क्योंकि ये छोटी मोटी शक्तियाँ होती हैं, ये ज़्यादा तुमने देखा नहीं कि जो कुछ नहीं होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, बड़े अधिकारी, वो कुछ नहीं बोलते, बिल्कुल धीरे बात करेंगे। हाँ हाँ वो बिल्कुल सही, सही है जी। क्योंकि उनके पास डिसिप्लिन टाइप का होता है। लेकिन जो छोटे आदमी होते हैं ना एकदम रोड छाप वाले, रोड छोटे कुछ भी नहीं जिनके पास, वो ज़्यादा करेंगे। इसी तरीक़े से ये लोग होते हैं शक्तियाँ, जो छोटी होती है ना तामसिक शक्तियाँ, वो तो मान के चलिए कि मैंने आह्वान तो कर दिया, आ तो गई, बट यही समझ लीजिए कि कृपा है भगवान की कि वो तो मुझे खाने के लिए दौड़ी सीधी की सीधी। अच्छा, मारने के लिए, पीटने के लिए ऐसा होता है ना कि गला दबा दूंगा, टेटना कर दूंगा, तुझे भी साथ ले जाऊंगा, हम मार दूंगा तुझे जान हाँ, से। इसी टाइप का तो मेरे ऊपर। लेकिन अब समझ लीजिए कि जब नहीं, बुला सकता हूँ मतलब तो रोक भी सकता हूँ। हाँ वो तो आपकी बात है, हम लोग तो इन चीज़ों से बहुत परे हैं। हाँ, और हाँ ये है कि जैसे मेरे कुछ व्यूवर्स है जो देखते हैं मुझे, मैं जैसे कहानी सुनाता हूँ, मेरा जो चैनल है ये, तो बताते रहते हैं कुछ चीज़ें कि भैया हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा हो, तो वो कहानी बना, ये होता है भैया, ऐसा नहीं, ये होता है। नहीं Reality मैं होता है। मुझे तो पता है होता है, क्योंकि मेरे क्योंकि पास कुछ लोग पता है क्या होता है, देखो जैसे बताया ना भी, कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं, तो कुछ लोग ना कमेंट करके भेजते हैं नीचे नीचे कि भैया भूत ऊत कुछ होता नहीं है, भूत ऊत कुछ नहीं होता, ये तो सब जो है एक पागलपन है, और एक वो है, और भाई मुझे भूत दिखा, मुझे भूत दिखा। तो ये बहुत सारे लोग होते हैं। तो मैंने सोचा, मैंने कि अब मुझे पता लगा, तो मैंने कि चल ठीक है मैं आपसे बात करके पूछ लेता हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ जस्ट घूमने आया हुआ हूँ। हाँ वही हुआ। फिर हुआ क्या आगे कि हमने फिर उसी सोधनी देवी से विनय की, प्रार्थना की, विनती की कि भैया अब जो जैसा हुआ तो हुआ, अब भाई इस लड़की का तो कसूर है नहीं, कसूर उसका है जो इसके पीछे लगा था, इसका क्या दोष है, इसे छोड़ ना। सही बात है। तो उसने कहा कि भाई मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, वो कोई ऐसा छोड़ता भी नहीं। हाँ हाँ अच्छा। एक्चुअल में होता क्या है कि जो भेजा गया है ना, तो वो कह के भेजता है भेजने वाला कि मैं तेरे लिए खाना पीना जो भी वो खाती है, अच्छा बुरा जो भी है, वो खाना मैं दूंगा, तू मेरा ये काम कर दे। अच्छा, जो तांत्रिक होता है, मतलब वो खुद तय करके भेजता है इस चीज तय को, करके भेजता है बिल्कुल, कि तू मेरा ये काम कर दे, मैं तुझे उसके बदले में ये, आप आ जाओ ना, आप भी आ जाओ, यहीं पे आ जाओ आप। अच्छा ठीक है, मैं उसके बदले में ये चीजें दूंगा। तो शक्ति को कई चाहिए क्या, यही खाने पीने के लिए तो दौड़ती रहती है वो। अच्छा, तो उसने सीधी सीधी कहा कि मैं भैया ऐसे ऐसे आई हूँ, मेरा इतना इतना तय है, भेजने वाले ने ये दिया है। अच्छा, तो मैंने भी कहा चल ठीक है, उससे ज़्यादा ले लियो। हाँ भाई उसने एक बार कहा मैं 2 बार दे दूंगा जी। तो नहीं मानी, पर नहीं मानने के बाद फिर प्रार्थना की, थोड़ा सा जो हम जाप करते हैं उसका फिर प्रयोग किया। अच्छा, अपनी शक्ति का आपने प्रयोग किया होगा। हाँ थोड़ा सा किया, तो वो चीखी चिल्लाई झपटी, जो दुनियादारी का मतलब होता है, जैसे किसी में मार पड़ती है, हाँ मार पड़ती है, जगह लौटता है, ये करता है वो करता है, जैसे किसी पे पे डंडा मारो ना, चिल्लाता है वो करता है, इसी तरीके से होने लगा। आखिरकार कुछ समय के बाद वो मान भी गई। अच्छा, मान गई कुछ मजबूरी में। आ जाओ ना आप, इधर आ जाओ ना, आ जाओ इधर आ जाओ जी, आ जाओ बैठो। हाँ, तो फिर वो मजबूरी में मान भी गई। मान गई वो। हाँ आ जाओ थोड़ा ऊपर आ जाओ। मानने का मतलब ये होता है, आ जाओ कि वचन दे देना, वचन दे देना कि मतलब मैंने छोड़ दिया, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं नहीं आऊँगी। जाते जाते उसने अपना सारा तय कर मतलब मेरे से जो चाहिए उसे वो उसने बोल दिया कि भाई मुझे ये चाहिए, मेरा ये तय था, मतलब जो भी खाना पीना, वो पर्सनल पूजा होती है, उसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। हाँ नहीं मैं ठीक है, मैं उसके बारे में बस जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूँ उससे। तो वो मतलब ठीक हो गई ना कुल मिला के? हाँ वो ठीक हो गई। ठीक होने के बाद फिर मैंने उनसे कहा कि देखो
जाते समय मैंने कहा, मैं आपके जो भी दर्शक देखेंगे उनसे भी यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी ब्लैक मैजिक आप पे कभी हावी हो ही नहीं सकता जब तक आपके पास जब कोई सात्विक शक्ति रहेगी। सात्विक शक्ति रहेगी मतलब हमारे जो पास। अच्छे देवता है ना, हाँ। उनकी अगर आप भक्त रहोगे, उनका मंत्र जाप करते रहोगे जैसे मैं करता हूँ, हाँ। तो कोई माइका लाल, कोई भी ऐसा तांत्रिक नहीं है जो आपके अंदर, अब जैसे कहीं पर रोशनी जल रही है, मान लीजिए दिया जल रहा है, रोशनी जल रही है, बल्ब लगा रहे हो, वहाँ अंधेरा कैसे आ सकता है? हाँ, ये तो बात सही है कही आपने। भाई अंधेरा आने के लिए तुम्हें बल्ब तो बुझाना पड़ेगा पहले, तभी तो अंधेरा आएगा। इसी तरीका से उन्हीं लोगों पे ये प्रभाव करती है। अच्छा चलिए महाराज, वो तो हम बात करेंगे नहीं उस चीज़ के लिए। हमारा तो बस क्योंकि हॉरर कहानी सुनाने का एक वो चैनल है हमारा। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था आपसे। मैंने सुना है, मुझे बताया गया, मैंने सुना है कि आप खुद भी यूट्यूब पे मतलब वीडियो बनाते हो और ये टिप्स देते हो, जैसे आप अभी मुझे बता रहे हो सात्विक शक्ति के बारे में, जैसा आप मुझे बता रहे हो। मैंने सुना है कि आप भी लोगों को भला करते हो या आप भी कुछ टिप्स वगैरह देते हो। हाँ भैया, इसी वजह से कि लोग थोड़ा थोड़ा से जागरूक हों, इन चीज़ों से बचें। मैं कोई तांत्रिक विद्या बताता नहीं, हाँ। इससे बचने के कुछ क्लू बताता हूँ जो एक्चुअल में कारगर होते हैं। उपाय तो देते ही हो उपाय ना। टाइप के। हाँ, तो हमारा वो तो वही वाली बात है। देखिए उपाय, देखिए कमाल की बात है। मतलब मैं तो जब मुझे बताया, जब मैं तो सोचा, जब मैं आया ना आपके पास, तो मैं जब इनके पास आया तो मुझे मतलब ऐसा मैंने इनको देखा तो मुझे फील ही नहीं हुआ कि भाई यार बंदा संत कहाँ से लग रहा है मुझे। क्योंकि हमारे मस्तिष्क में देखो, हम सभी लोगों के मस्तिष्क में एक संत की छवि बनी हुई है। हमारी छवि क्या बनी हुई है भैया? एक चोला पैर रखा होगा लाल जी, या जो है वस्त्र जो है सफ़ेद कुर्ता पजामा होंगे या धोती होगी, है ना, या भगवा धारण कर रखा होगा, तो वो संत है। आज एक अच्छी चीज़ क्या पता लगी, मैं चलो यहाँ घूमने आया हूँ, लेकिन अच्छी चीज़ ये पता लगी आज मुझे कि संत इस तरीके से भी होते हैं। और सबसे बढ़िया बात, अच्छा आप महाराज जी यहीं रहते हो ना? हाँ, यहीं रहते हैं, पीछे ही। तो पीछे हमारी कुटिया। यहाँ थोड़ी दिन में गर्मी लगती है। अच्छा, गर्मी में आप आ जा। चलो ये तो बहुत बढ़िया हुआ। मैं तो यहाँ से निकल रहा था, चलो हम तो नाव दिखा दे एक बार। चलो हम तो नाव से जा रहे थे यहाँ से, और माता नदी है और मंदाकिनी माता, तो आपके बारे में पता लगा, बहुत बढ़िया हुआ। इसलिए हम आपसे बात भी करने ले रुक भी गए आपके साथ। और मैंने सुना पानी वगैरह भी आप यहीं, आप कुछ कह रहे थे क्या? और ये स्वामी जी काला जादू कराने में क्या क्या लगता होगा? और वो भैया वो कहानी अलग है। काला जादू जो तांत्रिक विद्या करवाते हैं वो गंदी गंदी चीज़ों का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है जी सर। दोस्तों मज़ा आ रहा है ना वीडियो में? तो हंसिए मत, फटाफट से यूट्यूब में सर्च कीजिए NCR हॉरर स्टोरी, हमारे चैनल पे जाइए और हमारी और भी वीडियोस देखिए, बिल्कुल आपको मज़ा आएगा। और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। एक सेकंड, मैं चला जाऊँ, उसके बाद आप इंटरव्यू इनका ले लेना। मैं चला जाऊँ, एक बार हो गया। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी बताना ज़रूर। और इन महाराज जी का एक चैनल है, और एक बार आप मुझे अपने मुंह से नाम भी बता दीजिए, कोई बात नहीं है। देखिए, मेरा एक चैनल है और मेरे चैनल बनाने का यही पर्पज़ है कि जो ये मैं सीधी सी बात बताऊँ, मेरा चैनल किस मोटिव पे। हाँ। मेरे लिए महत्वपूर्ण वो नहीं है जो शुगर की दवाई देता हो। अच्छा। मेरे लिए महत्वपूर्ण वो है जो शुगर होती किस कारण से। हाँ, ये बताता कारण बताता हो कि मतलब भाई तुम दवाई कितने लोगों को दे सकते हो एक दिन में। सही बात है। लेकिन अगर वही तुम इलाज एक बार बताओगे ना, सबके तो लाखों लोगों तक पहुंचेगा, ताकि उसे शुगर हो ही ना। तो आप लोग बताओ, आप अपने चैनल का नाम बताओ दर्शकों को। मेरा चैनल है अलौकिक माइंड पावर नाम से चैनल। एक मिनट दोबारा बताओ। अलौकिक माइंड पावर। अलौकिक माइंड पावर। हाँ, तो दोस्तों महाराज जी के चैनल पे विजिट करो, देखो। और मैं वैसे लिंक दे दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगा नीचे में महाराज जी का। और या फिर देखिए साइड में भी आपको नाम लिखा आ रहा है, वीडियो के साइड में देखिए अलौकिक माइंड पावर आपको लिखा आ रहा है, आप सर्च कीजिए और जाइए गुरु जी के चैनल पर और देखिए। मुझे बात करके आपसे बहुत बढ़िया लगा और अच्छा लगा। मैं आपसे फिर से भी मिलना चाहूँगा दोबारा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और ना ही हो तो अभी कर देना लाइक, नहीं डिसलाइक करके बताना क्यों पसंद नहीं आई, और कमेंट जरूर करना। और आप किसी के साथ भी कोई ऐसी घटना घटी हो तो आप अपनी कहानी हमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से भेज सकते हो। आपकी कहानी को मैं यहाँ से जल्द से जल्द लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय बजरंगबली, गुड नाइट।